मुआजिज दोस्तों, एटलस 31 ने पूरी दुनिया के साइंसदानों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। पूरा सोशल मीडिया एक अजीबोगरीब सी शय की खबरों से भरा पड़ा है और अगर आप एटलस 31 को फॉलो नहीं कर रहे तो समझ लें कि आप इस वक्त इंसानियत की तारीख के सबसे बड़े वाक़े से लाइल्म हैं। असल में एटलस 31 कोई आम खलाई चट्टान या उड़ती फिरती धूल नहीं है, बल्कि ये एक पुरस्कार ऑब्जेक्ट है जो हाल ही में हमारे सूरज के निजाम में दाखिल हुआ है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक इसकी उम्र 7 से 10 अरब साल के दरमियान है, यानी ये शय हमारे पूरे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। इतनी पुरानी कि शायद उसने उन सितारों को भी बनते देखा हो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से भी सदियों पहले बुझ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटलस 31 इतना चर्चे में क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जिसने नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान के जेक्सा तक सबकी सांसें रोक रखी हैं? इसका जवाब है इसका इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले फहम बर्ताव। साइंस की दुनिया में आज तक जितने भी दुमदार सितारे या सियारचे आए हैं, इन सब का रास्ता एक मखसूस कश्य शकल के असूलों के मुताबिक होता है, लेकिन एटलस 31 इन असूलों को चैलेंज कर रहा है। इसका रास्ता बार बार बदल जाता है। कभी वो अचानक रफ्तार बढ़ा लेता है, कभी सुस्त हो जाता है और कभी इसकी रोशनी में इतना वाज़ेह फर्क आता है जैसे किसी ने इसके अंदर कोई इंजन ऑन या ऑफ कर दिया हो। इसके अलावा ये अब तक 2 से 3 बार अपने रंग भी बदल चुका है। लिहाजा यही वो चीज है जो माहिरीन को परेशान कर रही है और कई माहिरीन और खास तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिन्होंने कल फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू दिया, खुलकर कह रहे हैं कि एटलस का बर्ताव किसी कुदरती शय जैसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई इंजन से चलने वाली मशीन हो और मुमकिन है कि ये किसी गैर जमीनी मखलूक का खलाई जहाज हो। दोस्तों, इन तमाम मामलात के बाद नासा ने इस पुरस्कार ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे के इस्तेमाल का सोचा। ये वही कैमरा है जो मरीख के गिर्द घूमने वाले नासा के सैटेलाइट पर लगा है और जिसे दुनिया का सबसे साफ तरीन स्पेस कैमरा माना जाता है। हजारों किलोमीटर दूर से भी ये कैमरा ऐसी तस्वीरें लेता है जैसे कोई चीज हाथ में रखी हो। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि जैसे ही एटलस मरीख के करीब से गुजरेगा, ये कैमरा उसकी वाज़ेह तरीन तस्वीर दुनिया को दिखाएगा और फिर सारी बहस, सारी कंफ्यूजन, सारा डर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर क्या हुआ? जैसे ही ये शय मरीख के करीब पहुंची, नासा ने अचानक अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरे से आने वाली तमाम तस्वीर को पब्लिश करना बंद कर दिया और सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगर ये चीज एक आम पत्थर है, अगर ये एक सादी सी चट्टान है, तो फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत है? क्या वाकई नासा के पास कोई ऐसी तस्वीर आ चुकी है जिसने दुनिया के सामने एक ऐसा राज रख दिया है जो अभी इंसानियत संभाल नहीं सकती, या फिर मामला कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज जितनी अजीब दिख रही है असल में इससे भी ज्यादा हैरानकुन हो? दोस्तों, इन तमाम सवालों पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि एटलस से पहले भी एक ऐसी शय हमारे निजाम शमसी में दाखिल हुई थी। एक ऐसा वाकया जिसे आज भी साइंस की किताबों में अनएक्सप्लेन्ड विजिटर के नाम से लिखा जाता है। तकरीबन 70 साल पहले 1954 में जनूबी अफ्रीका के 2 फल्कियाती मुबस्सिरीन ने आसमान में एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा था जो हर लम्हा अपना रंग बदल रहा था। पहले वो सुर्ख होता, फिर नीला, फिर सफेद और फिर अचानक गायब हो जाता। इन्होंने इसका डाटा महफूज किया, मगर उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी, इसलिए चंद दिन बाद वो शय हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गई। और सिर्फ यही नहीं, सन 1897 में अमेरिका के कई इलाकों में आसमान पर एक अजीब लंबूतरी मशीन उड़ती देखी गई जिसे लोग एयरशिप मिस्ट्री कहते थे। ये उस दौर की बात है जब हवाई जहाज का तस्वुर भी नहीं था। कई लोगों ने बयान दिया कि यह मशीन बगैर आवाज के चलती थी, रात के वक्त रोशन होती थी और सीधी लाइन में उड़ने की बजाय बार बार अपना रास्ता बदलती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज एटलस कर रहा है। दुनिया के कई रिसर्चर्स आज ये कह रहे हैं कि एटलस शायद इन्हीं पुरस्कार मेहमानों की नस्ल से है। शायद ये वही मखलूक है जो सदियों से जमीन को चुपके चुपके देखती आ रही है। शायद वो हर चंद दहाइयों बाद हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे रवैये, हमारी तरक्की और हमारे खतरात का जायजा लेने आती है। खैर दोस्तों, माहिरीन फल्कियात की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एटलस की आखिरी मूवमेंट सीधी हमारे निजाम शमसी के अंदरूनी हिस्से की तरफ है, यानी कि हमारी जमीन की तरफ। अभी तक इसके रास्ते की दुरुस्त पेशगोई मुमकिन नहीं है, मगर कुछ हिसाब बताते हैं
कि अगर इसका गैर मामूली रवैया यूं ही जारी रहा तो ये शय अगले चंद हफ्तों या महीनों में जमीन के काफी करीब से गुजर सकती है। इसके रास्ते में आने वाली हर तब्दीली यूं लगती है जैसे कोई इसकी नेविगेशन को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसे कंट्रोल कर रहा हो जैसे कोई पायलट स्पेसक्राफ्ट को हिदायत देता है। आम दुमदार सितारे कभी इतने मुनज़्ज़म बिहेवियर नहीं दिखाते, यहां तक कि इसकी रोशनी में आने वाला तगय्युर भी ऐसा है जैसे वो अंदरूनी निजाम के जरिए तवानाई कम या ज्यादा कर रहा हो। कुछ साइंसदानों ने तो यहां तक कहा है कि ये शायद अपनी रफ्तार बढ़ाकर जमीन के करीब आना चाहती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर एटलस वाकई जमीन के करीब आ गया तो दुनिया के सामने सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे और दोनों रास्ते इंसानियत की तारीख बदल सकते हैं। पहला रास्ता यह होगा कि एटलस सीधा हमारी जमीन के पास से गुजर जाए और जाते जाते अपने पीछे कोई डाटा, कोई सिग्नल या कोई ऐसा निशान छोड़ जाए जिससे यह साबित हो जाए कि यह शय आम पत्थर नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े राज का हिस्सा है। साइंसदानों का कहना है कि अगर यह शय करीब से गुजरती है तो इसकी हरकत, इसकी तवानाई, इसकी साख्त और इसके माहौल के गिर्द मौजूद रोशनी का पैटर्न हमें वो मालूमात दे सकता है जो आज तक किसी इंसानी दूरबीन ने नहीं देखी। मुमकिन है कि एटलस के करीब पहुंचकर हमारे रेडार पर कोई लहरें रिकॉर्ड हो, कोई गैर मामूली सिग्नल मिले या कोई पल्सिंग फ्रीक्वेंसी जो जाहिर करे कि अंदर कोई मसनूई निजाम चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत पहली बार किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का सामना करेगी जो हमारी साइंस से हजारों साल आगे हो सकती है। तब दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सब एक ही लम्हे में अपनी बहसें छोड़कर एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ साइंस का नहीं रहेगा, यह हमारी पूरी तहजीब का सवाल बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरा इम्कान पहले से भी ज्यादा हौलनाक और सनसनीखेज है, और वो ये है कि एटलस हमारी जमीन पर उतरने की कोशिश करे। ये वो लम्हा होगा जिसे इंसानियत ने सदियों से फिल्मों में देखा है, नावलों में पढ़ा है, मगर कभी हकीकत में महसूस नहीं किया। अगर एटलस वाकई किसी ज़हीन मखलूक की मशीन है तो फिर इसके जमीन पर उतरने का मतलब ये होगा कि वो मखलूक हमसे राब्ता करना चाहती है या हमें परखना चाहती है। और अगर ये शय जमीन पर उतरने की कोशिश करेगी तो दुनिया के तमाम फौजी और खलाई इदारे हाई अलर्ट पर चले जाएंगे। दुनिया भर के सैटेलाइट उसके हर इंच को स्कैन करेंगे। सोशल मीडिया, खबर रसां इदारे, हुकूमती एजेंसियां सब एक ही सवाल पूछेंगी कि इस शय का मकसद क्या है। और नाजरीन, अगर एटलस वाकई हमारी जमीन के माहौल में दाखिल हुआ तो इसके असरात बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे किसी शहाब साकिब के होते हैं। शहाब साकिब बेजान होते हैं, लेकिन अगर एटलस मसनूई है तो इसके अंदर कोई निजाम, कोई तवानाई या कोई हिफाजती शील्ड मौजूद हो सकती है। यह जमीन की फिजा में दाखिल होकर तबाह भी नहीं होगा, बल्कि शायद वो जमीन की फिजा से अपने आप को एडजस्ट करेगा, ब्रेक लगाएगा और फिर किसी मखसूस जगह का रुख करेगा। ये जगह कहां होगी? कोई सुनसान सहरा, बैरुल काहिल का कोई हिस्सा, या फिर वो इलाके जहां से इंसानियत का ज्यादा रद्द अमल ना उठे, कोई नहीं जानता। मगर अगर वो शय उतर गई तो इंसानियत पहली बार अपने सामने ऐसी टेक्नोलॉजी देखेगी जिसका तस्वुर भी आज तक मुमकिन नहीं था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एटलस के इस पुरस्कार सफर की हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? क्या आपने इससे पहले भी इस एटलस 31 के बारे में सुन रखा था? आपकी मालूमात क्या कहती हैं और आपके अंदाजे में क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर ये शय वाकई जमीन के करीब आई तो इंसानियत का मुस्तकबिल कैसे बदल सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आसमान से आने वाला ये मेहमान शायद बहुत जल्द हमारे सामने होने वाला है।